मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का सप्लाई होता है, सेल या परचेज होता है, तो दैट केस हम CGST और SGST नहीं लगाते, दैट केस लगाया जाता है IGST। बाकी सेम रहेगा। अगर आपने परचेज या एक्सपेंस किया है तो इनपुट IGST डेबिट होगा, और अगर सेल या इनकम है तो आउटपुट IGST क्रेडिट होगा। ये मैं आपको पीछे वाली क्लासेज में भी बता चुका हूँ कि अगर आपने विद इन स्टेट सेल या परचेज की होती है या एक्सपेंस और इनकम होता है तो आप इनपुट CGST आउटपुट CGST इन वर्ड्स को यूज करते हैं। CGST और SGST एक साथ यूज करते हैं। बट जब आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई की होती है गुड्स की, तो दैट केस आप IGST वर्ड यूज करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, IGST। और बाकी जो इनकी सेटलमेंट है बेटे, वो सेटलमेंट अभी हम नहीं सीख रहे, वो मैं आपको फेस टू फेस क्लास जिस दिन हम कंडक्ट करेंगे दैट डे हम इनकी एडजस्टमेंट को सीखेंगे। तो हमें सिर्फ अभी नॉर्मल एंट्रीज करनी है। तो देखते हैं बेटे, इलिस्ट्रेशन 6। पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग CGST एंड SGST 6%। अब ये हमें CGST और SGST दे रखे हैं, बट बाय चांस अगर मिस्टर गोपाल ने कोई इंटर स्टेट सेल की हो, लाइक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो आप IGST का रेट क्या लेंगे? IGST का रेट होगा बेटे इन दोनों को प्लस करके, दैट इज़ 12%। गुड्स परचेज गोपाल परचेज गुड्स 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय द चेक। अब आउटसाइड द स्टेट है तो दैट केस CGST SGST लगेगा या IGST। और दूसरी बात परचेज है तो परचेज एक्सपेंस की तरह काम करता है, इनपुट या आउटपुट इनपुट। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और पेमेंट चेक से करिए तो टू बैंक। परचेज के सामने तो जितने की बेटे आपने परचेज किए 150, और IGST का रेट क्या लूँ, दोनों को प्लस करके, इसका 12% 18,000, तो टू बैंक पेमेंट हुई 1,68,000 की। ही सोल्ड यानी गोपाल सोल्ड गुड्स 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। उधार बेचा है, तो बेटे नाम भी नहीं दे रखा कि किसको बेचा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं? डेटर। और दूसरी बात, ये सेल है तो सेल पे आउटपुट बनेगा, और आउटपुट कौन सा? CGST SGST या IGST? क्योंकि आउटसाइड स्टेट है तो IGST बनेगा। तो एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST, एंड सेल के अगेंस्ट जो सेल की अमाउंट है 1 लाख, और IGST का रेट टोटल करें तो 12%, और डेटर से हमें देने हैं 1,12,000। ही सोल्ड गुड्स लोकली ऑन क्रेडिट। अब भी डेटर को ही सेल की, क्योंकि नाम नहीं दे रखा तो डेटर वर्ड यूज करेंगे, लेकिन लोकल सेल की है यानी विद इन स्टेट सेल की है तो CGST और SGST वर्ड यूज होगा, और सेल है दैट्स वाई आउटपुट ही रहेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, क्योंकि विद इन स्टेट सेल थी और ये आउटसाइड स्टेट सेल थी, तो सेल के अगेंस्ट सेल की अमाउंट। और अब इनके टैक्स का रेट जो अलग अलग हमें गिवन है 6% हमने पुट किया, डेटर से लेना है 2,01,600। पेड टेलीफोन बिल 5,000 बाई चेक। और नेचुरली बात है बेटे, टेलीफोन बिल तो हमने अपने स्टेट में ही पे किया होगा, आउटसाइड स्टेट जाके थोड़ा ना पे करेंगे, तो दैट केस इस एक्सपेंस पे भी CGST और SGST लगेगा। और कौन सा? इनपुट, क्योंकि एक्सपेंस है ये। तो टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो इनपुट डेबिट टू बैंक। IGST क्यों नहीं किया? क्योंकि टेलीफोन बिल या कोई अदर कोई एसेट्स अगर हम खरीदते हैं तो ये मानते हैं विद इन स्टेट ही है ये। ही परचेज एन AC फॉर हिज ऑफिस एंड पेड द अमाउंट बाई चेक। इसने कहीं नहीं बोला कि AC आउटसाइड स्टेट से खरीदा है, तो ये विद इन स्टेट इसने खरीदा होगा, तो विद इन स्टेट ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, एसेट खरीदी है, और खरीदना एक्सपेंस है तो इस पर इनपुट लगेगा, और इनपुट CGST और SGST क्योंकि विद इन स्टेट माना जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। ऑफिस इक्विपमेंट के सामने जो अमाउंट है टैक्सेस और टू बैंक कर देंगे। बाकी है ये एडजस्टमेंट की एंट्री जो अभी हमने नहीं करनी। मैंने ये कहा था कि आपको बाद में आने वाली क्लासेस में या फिर जब हम फेस टू फेस क्लास लगाएंगे दैट टाइम मैं आपको ये समझाऊंगा। अब देखते हैं इलिस्ट्रेशन 7। पास एंट्री इन दी बुक्स ऑफ श्री गोपी चंद ऑफ केरला। ये केरला का रहने वाला है बेटे, तो केरला में ही अगर वो सेल परचेज करता है तो CGST और SGST। अगर आउटसाइड केरला करेगा तो हम क्या लगाएंगे? IGST। परचेज गुड्स
3 लाख फ्रॉम करुणाकरम ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। इसने तमिलनाडु से गुड्स खरीदी हैं, चेन्नई से। तो ये रहने वाला कहाँ का है? केरल का। तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए बेटे? इसके ऊपर लगेगा IGST, क्योंकि ये आउटसाइड स्टेट हो गया। दोनों स्टेट अलग है ना, चेन्नई और केरला। तो यहाँ परचेज डेबिट होगा और परचेज एक्सपेंस है तो इनपुट डेबिट होगा और इनपुट IGST डेबिट होगा, और टू जिससे आपने परचेज किए हैं। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू करुणाकरम। परचेज के सामने अमाउंट, दोनों टैक्सेस को प्लस किया और यहाँ पे दिखा दिया। रेट हमें अलग अलग दे रखा था, 9 + 9 18% हम IGST मानेंगे। परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम गणेशा ऑफ अर्नाकुलम केरला, और केरला वाला से ही परचेज कर रहा है। तो बेटे क्या लगना चाहिए? CGST और SGST। तो एंट्री क्या बने? परचेज डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू गणेशन। परचेज के सामने परचेज की अमाउंट, दोनों की टैक्सेज अलग अलग, और यहाँ पे दिखा दिया गणेशन से कितने देने हैं। थर्ड एंट्री सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ और एडिटिंग भी करना पड़ेगा। टू नायडू ऑफ हैदराबाद तेलंगाना एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अमाउंट बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं सोल्ड किसको की गई है। नायडू हैदराबाद जो तेलंगाना का है। तो बेटे नायडू को अगर हमने सेल किया और वो आउटसाइड स्टेट है हमारे लिए, क्योंकि ये केरला का रहने वाला है, तो इस सेल पे कौन सा टैक्स लगना चाहिए? IGST। और क्योंकि सेल इनकम होती है तो IGST के लिए आउटपुट वर्ड यूज होगा। तो एंट्री तो बनेगी नायडू डेबिट टू सेल टू आउटपुट, नायडू डेबिट टू सेल टू आउटपुट। अब बात रही अमाउंट की, मुझे कॉस्टिंग दे रखा है तो इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट है। सबसे पहले हम कॉस्ट ले लेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% इसके ऊपर प्रॉफिट है, तो जोड़ के हमारा सेलिंग प्राइस एक्चुअल में ये आया। लेकिन इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे। तो हम एंट्री तो इसी की करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट तक के पोर्शन की तो वैसे ही एंट्री नहीं करते। तो 90,000 की हमारे लिए सेल है, इसके ऊपर अलग से टैक्सेज आ जाएंगे। तो सेल के अगेंस्ट क्या लिखेंगे? 90, और क्योंकि IGST है तो 9 + 9 18% IGST आप लगा देंगे, और नायडू के सामने टोटल इतनी अमाउंट आ जाएगी, नायडू से इतना लेना है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एट कोट्टयम केरला कॉस्टिंग 250 एट 60% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब कहाँ सेल की बेटे? केरला में सेल की है। तो सेल पे IGST है, CGST और SGST, क्योंकि विद इन स्टेट है तो CGST और SGST। और बैंक यानी चेक से सेल किया है तो बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट टू सेल, और क्योंकि इनकम है तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। बैंक डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब फिर से वही, यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखा था तो हमने कॉस्ट ली, प्रॉफिट प्लस किया, हमारे पास सेलिंग आ गया इतना, बट ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना था, तो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस ये होगा। यहाँ तक का काम हम नहीं दिखाते। तो सेल के अगेंस्ट 340, यहाँ पे टैक्सेस 99% और टोटल चेक कितने का आया। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस पेड इन कैश। अब नेचुरली बात है, एडवर्टाइजमेंट तो विद इन स्टेट ही की हो गई, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पे इनपुट बनता है, तो IGST तो बनेगा नहीं क्योंकि आउटसाइड स्टेट नहीं है, तो CGST और SGST बनेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट और टू कैश। नेक्स्ट है परचेज एक कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज और पेमेंट करी चेक से। अभी हमने पीछे एंट्री की थी, ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और क्योंकि परचेज किया है एक्सपेंस है जस्ट लाइक, तो दैट केस आपका इसके ऊपर क्या बनेगा? इनपुट। और इनपुट कौन सा? विद इन स्टेट होगा, CGST और SGST। तो एंट्री बनी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट इनपुट डेबिट टू बैंक। ऑफिस इक्विपमेंट जितने का है टैक्सेस और इतनी हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद है प्रोप्राइटर विड्रू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने पर्सनल यूज के लिए इतना कैश निकाला, तो ड्राइंग के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ड्राइंग सिंपल एंट्री कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर इसने ड्राइंग गुड्स की होती तो एंट्री बनती ड्राइंग डेबिट टू परचेज, और क्योंकि परचेज आप कैंसिल कर रहे होते तो इनपुट भी हमें कैंसिल करने पड़ते, टू इनपुट और टू इनपुट करके। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, ये हमने एडजस्टमेंट अभी नहीं करनी है।
इसके बाद 8th रजिस्ट्रेशन आपको सब कुछ गिवन है बेटे, आप इजीली कर सकते हैं। अब एक लास्ट बनता है हमारा 9, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज इन फॉरेन केसेज एज्यूमिंग CGST इतना, SGST इतना। ऑल पार्टीज़ का मीनिंग कितना, मतलब क्या है कि जितनी भी ये बीच में पार्टीज आ रही हैं सभी की बुक्स में आपने एंट्री करनी है। जैसे कि गुड्स सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर अंकित ऑफ महाराष्ट्र टू ए डीलर ब्रिजेश ऑफ महाराष्ट्र। पहले तो ये विद इन स्टेट है, एक के लिए परचेज है, एक के लिए सेल है, तो दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। जैसे इसने पहले अंकित की बुक्स में की हैं, तो अंकित ने गुड्स सेल किए हैं तो ये तो सेल की एंट्री करेगा। एंड ब्रिजेश ने परचेज किए हैं तो ब्रिजेश की बुक्स भी बनाएंगे, तो ब्रिजेश में ये परचेज की एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है ब्रिजेश ने चंद्रा ऑफ गुजरात को सेल की। अब ब्रिजेश रहने वाला महाराष्ट्र का था, वो गुजरात में सेल कर रहा है, तो IGST, तो ये IGST के साथ सेल दिखाएगा और चंद्रा IGST के साथ परचेज दिखाएगा। तो जितनी भी बेटे आगे पार्टीज आती जाएंगी ये पार्टी कंटिन्यू होती रहेंगी, यानी यहाँ पे थोड़ा सा बस क्वेश्चन लेंथी है और कोई नया पॉइंट इसके अंदर नहीं है।